जी सर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमेशा से मैंने सोची है जिसके टुवर्ड्स मैं काम करूं, पर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण ये दो चीजें हैं जिसके टुवर्ड्स मैं जरूर काम करना चाहूंगी। जिस प्रकार से आप घर में रखकर पढ़ाई की, लोगों को ये बात इंस्पायर करता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है छात्रों के लिए घर में रखकर पढ़ना। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि नहीं, ये इस टॉपिक पर आप नजर रखिएगा तो हो सकता है कि आप ऐसे सफलता हासिल कर लो। छात्रों को क्या कहेंगे आप? जी, बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफर करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और टेस्ट देते रहना है। और कभी भी निराश होने पर रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर जरूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। फैमिली ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहिए? हाँ, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है और बाकी मेरे घर में सब बिजनेसमैन ही हैं और सर्विस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था। तो ये मैं फर्स्ट जनरेशन ही आईएएस बनी हूँ अपने घर से। आपके पापा? मेरे पापा भी बिजनेसमैन ही थे, उनका 2015 में निधन हुआ। अभी आपकी बड़ी बहन जो है वो हाउसवाइफ जी, और जी, आपके छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी तो स्ट्रगल तो बहुत है। जी जी जरूर स्ट्रगल तो था, पर कहते हैं कि मतलब कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो, सबको कभी ना कभी सफलता मिलता है, तो वही बात है। एक बात जो सबसे बड़ी है कि अब आगे जिस प्रकार आपको देश के बारे में क्या सोचती है, ये जो है आप सेवा करना है, मतलब किस प्रकार से इस भविष्य को देखती हैं? और सिर्फ ऐसे जो आप लगातार न्यूज चैनल देखती होंगी, कई प्रकार के ऐसे माहौल आते हैं जहां आप लोगों को सुना नहीं लेना पड़ता है, तो क्या कहेंगी इस पर? आपकी क्या राय है? अभी हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अभी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है इस टाइम पर, तो इसमें जो भी मेरा योगदान हो पाएगा एक युवा होने के बदौलत, वो मैं जरूर करना चाहूंगी अपने देश को और आगे बढ़ाने। आपका सबसे प्रिय फूड खाना क्या है? छोले भटूरे। और दिन में कितनी बार खा सकती है? 2 बार। अच्छा, एक चीज और बताइए, ग्रामीण परिवेश या कहा जाता है कस्बाई इलाके में शिक्षा का स्तर, आप तो बक्सर से ही शिक्षा ग्रहण की, तो कहा जाता है कि महानगर या बड़े जगहों के कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ने वाले लोग ही इस तरह का बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। आप क्या संदेश देंगे, खासकर इस कस्बाई इलाकों से जिस तरह से रिजल्ट आपने क्रैक किया? जी, मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं तो आप वहाँ जरूर पढ़ें, और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है। आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज में और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? बात किया जाए तो बहुत जबरदस्त आपका समझ में आ रहा है। कैसे छात्रों कहेंगे कि आप ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर न जाए पढ़ाई पर, मतलब आखिर किस प्रकार योग करती थी या क्या? तो आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती है, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकाले, अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाए। छात्रों को कितना घंटा पढ़ना है? ये घंटे पर एकदम भी डिपेंड नहीं करता। आप 16 घंटे पढ़कर भी आप 2 घंटे भर का ही पढ़ रहे हैं या फिर आप 2 घंटे में भी 16 घंटे भर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना आउटपुट देखिए इफेक्टिवली, उसको टेस्ट से चेक करिए और आप जितनी कम आवर्स में जितना ज्यादा पढ़ पाए उतनी अच्छी बात है।